हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं लंच टाइम था। तो बस यहाँ पे जो है ना अप्पी क्या कहते हैं ये पत्ता गोभी वगैरह जो है ना ये कट कर रही थी। तो बस यहाँ पे ये अप्पी ने कट करके फिर इसको वॉश करके यहाँ पे रख दिया। तो ये देखिए किस तरह से जादू से ये कट हो चुके हैं। मजा आया आपको? तो ये इसी तरीके से कट हो गए थे। तो यहाँ पे अप्पी ने ये कट करके रख दिया था वॉश करके। फिर अम्मा जो है अपना क्या कहते हैं नहा धो के आई थी। फिर अम्मा ने ये जो है ना पत्ता गोभी वगैरह बना दिया था। और फिर क्या कहते हैं लंच भी बन रहा था और फ्राइडे था तो आप सभी को जुमा मुबारक भी। तो यहाँ पे अप्पी ये सब क्या कहते हैं कट करके आलू वगैरह भी छील के रख दी थी। क्योंकि फिर क्या कहते हैं ये सब वॉश करके रख दो फिर अम्मा अपना आराम से आके बना लेती है। तो फिर अप्पी सोची कि बना देंगे, लेकिन फिर क्या कहते हैं अम्मा ने बोला कि मैं बना दूंगी। तो फिर अप्पी कट करके सिर्फ वॉश करके अम्मा को दे के चली गई थी। तो बस यहाँ पे अम्मा ने सब्जी वगैरह फिर बनाया है। और उसके बाद फिर लंच वगैरह भी क्या कहते हैं फिर चावल वगैरह भी बना दिया था। तो बस उसके बाद मैं अपना काम करके फिर उठी हूँ। फिर उसके बाद जो है आज जो है ना मुझे थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है ना वो बिल्कुल थोड़ी सी बेहतर लग रही थी। क्योंकि 2 दिन तो मेरी हालत जो ख़राब हुई थी वो बहुत ज़्यादा ही थी। मॉर्निंग में मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा मतलब वैसा लग रहा था लो लो सा। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं ठीक लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैं अपना क्लीनिंग करने लगी थी। तो बस फिर मैंने अपना जो है ना क्या कहते हैं क्लीनिंग पकड़ लिया क्योंकि फिर ये काम भी अप्पी के हत्थे आ जाता है। तो फिर अप्पी की मेहनत बढ़ जाती है। तो मैंने कहा चलो भाई पहले मैं ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर साफ़ सफाई की है। और क्या कहते हैं धुलाई वगैरह जब से कर दो ना घर की तो फिर ज़्यादा क्या कहते हैं गंदा नहीं होता है घर। तो फिर साफ़ साफ़ रहता है गाइस। तो बस यहाँ पे फिर अपना क्या कहते हैं क्लीन भी करो तो जल्दी से आराम से जो है ना क्लीनिंग भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से अपना क्लीनिंग कर रही थी। तो फिर ज़्यादा देर तो लगा नहीं था। फिर आराम से क्लीनिंग करके और फिर मैं नहाने वगैरह चली गई थी। सो फ्रेंड बस यहाँ पे अप्पी अपना किचन वगैरह क्लीन कर ली थी। और यहाँ पे किचन क्लीन करने के बाद फिर अप्पी चली गई थी नहाने। फिर उसके बाद मैं नहा धो के और थोड़े बहुत की जो भी कपड़े वगैरह थे वो वॉश किए, ज़्यादा नहीं। और बस मैंने इसे क्या कहते हैं अपना उधर ही डाल दिया था पीछे थोड़ा सूख जाए। और फिर उसके बाद मैं जल्दी से गई हूँ धूप खाने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ा सा क्या कहते हैं धूप ले ही लेते हैं। तो मैं भाग भाग के जल्दी जल्दी से गई हूँ। और फिर उसके बाद मैं 10 मिनट ऊपर रुकी हूँ। उसके बाद मैं नीचे ही आ गई थी क्योंकि फिर जौहर का टाइम हो गया था। और क्या कहते हैं फिर टाइम हो जाता ज़्यादा, इसलिए पहले जो है ना क्या कहते हैं अपना आराम से क्या कहते हैं थोड़ी देर के लिए धूप लो, ज़्यादा देर के लिए नहीं। जौहर पड़ने के बाद आराम से ले सकते हैं। और यहाँ पे फिर देखिए कितनी अच्छी खासी धूप निकली है, एकदम खिली खिली। तो बस ये जो मौसम ऐसा रहता है ना गाइस कि एक दिन धूप अच्छी खासी फिर एक दिन धूप हल्की। तो इसके वजह से ही जो हालत ख़राब हुई है। और वैसे भी कोल्ड जो मुझे हुआ है ना वो तो बिल्कुल भी मेरा ठीक नहीं हुआ है। और यहाँ पे फिर मैं अपना नीचे आके फिर वजू बनाई हूँ, क्या कहते हैं कपड़े वगैरह चेंज करके आराम से। फिर उसके बाद मैंने अपना वजू बना लिया था। आज मौसम तो बिल्कुल ही एकदम क्या कहते हैं अच्छा था और ज़्यादा मतलब ठंडी नहीं लग रही थी। और फिर एक दिन क्या होता है नेक्स्ट डे फिर उठो फिर एकदम तेज़ ठंडी लगने लगती है। तो ऐसा वाला मौसम हो जाता है। तो बस इसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पे फिर अप्पी और मैं आ गए थे, अपना जौहर की नमाज़ पढ़े हैं। फिर उसके बाद लंच वगैरह करे थे। और फिर उसके बाद जो है आराम करे थे, थोड़ी देर के लिए आराम करे थे। क्योंकि जो है ना दवा वगैरह ले रही थी तो इस वजह से थोड़ा सा ना मुझे वैसा लग रहा था लो सा और थोड़ा सा वीकनेस हो जाती है ना। और दवाई वगैरह खाओ तो थोड़ा सा होता है अपना वीकनेस आ ही जाती है। तो बस यहाँ पे जौहर के बाद फिर अपना लंच करें। तो ये हमारी पत्ता गोभी दाल चावल और ये
जो है रमज़ान का जो कैलेंडर होता है आप इसमें देख सकते हैं, सहरी कितने टाइम है, इफ्तार कितने टाइम है। तो बस यहाँ पे ये जो है पापा मस्जिद से लेके आए थे, तो आज फ्राइडे था तो आज ही के दिन मिल गया था। और इसमें जो है ना सहरी का टाइम और इफ्तार का टाइम एग्जैक्टली कितने बजे है वो सब लिखा हुआ था। 2 तारीख से रमज़ान है, तो बस रमज़ान की पूरी तैयारी हो चुकी है, मस्जिद की भी, और बस अब थोड़ी बहुत जो भी घर की तैयारी होनी है ठीक है, रोज़ेदारों को अपनी अपनी तैयारियाँ करनी है। तो बस उसके बाद पापा को बुलाया चले लंच करें, फिर उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद फिर आराम से जो है छत पे गए हैं। थोड़ा सा इन लोग के फाइटिंग वगैरह चल रही थी, और फिर उसके बाद थोड़ा धूप खाए हैं, आराम से धूप खाने के बाद जो है, और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे धूप खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ठंड भी लग रही थी। और फिर उसके बाद धूप में बैठने के बाद फिर नीचे गए थे, फिर टाइम ही हो जाता है, फिर आजकल फिर असर हो जाती है, फिर थोड़ा जो है ना एडिटिंग वगैरह करते हैं, फिर वीडियो वगैरह अपलोड करने में टाइम ही हो जाता है, 4 बज ही जाते हैं। तो बस फिर उसके बाद कितना ही, फिर सोने का तो टाइम नहीं रहता है गाइज। अब ये जो है ना नींद वगैरह जो है वो बाद में ही पूरी होगी, यानी कि रमज़ान के बाद। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, प्लीज़ कमेंट लाजमी करिएगा, और फुल वीडियो वॉच करिएगा, ठीक है, बिगनिंग टू एंड। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं होगा। सो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा फुल वीडियो वॉच करके। और यहाँ पे फिर जो है ना ये देखिए कितने आराम से ये जो है ना यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि अरे हमारा खाना पीना भी दे ही दो। तो बस यहाँ पे मेरे चाय जो है क्या कहते हैं बन गई थी शाम की, फिर उसके बाद हमने अपनी चाय इंजॉय की है गाइस।